हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और पिछले कुछ 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाया कुछ कारणों की वजह से। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो इंग्लिश से जो बेसिक जो चीज़ें हैं जिनको हम स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिक इंग्लिश में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंग्लिश जो है ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली बात ये है कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, नॉट ए सब्जेक्ट। कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है। अब ये जो लैंग्वेज है, हमारी जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो लेटर्स हैं वो है कितने 26। जो लेटर्स हैं वो कितने हैं 26। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 26 जो है वो हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ ए लेटर्स। ग्रुप ऑफ ए लेटर्स जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अल्फाबेट। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट है इसके 2 टाइप्स होते हैं। इंग्लिश में जो अल्फाबेट होती है, इस अल्फाबेट के टाइप्स होते हैं कितने, 2। एक तो हमारी कौन सी अल्फाबेट होगी, स्मॉल अल्फाबेट, और एक होगी हमारी कौन सी, कैपिटल। एक तो हमारी कौन सी होगी, स्मॉल, और एक कैपिटल अल्फाबेट। अब जो 26 लेटर्स हैं, इन 26 लेटर्स को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। इन 26 लेटर्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक तो हमारा कौन सा होता है, वावल। एक तो हमारा कौन सा होगा, वावल होगा। और सेकंड जो है वो हमारा कौन सा होगा, कॉन्सोनेंट होगा। कौन सा होगा, कॉन्सोनेंट। अब वावल जो है, तो वावल तो होते हैं हमारे कितने, 5। वावल हमारे क्या होते हैं, 5 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट हैं ये हमारे होते हैं कितने, 21। ये हमारे कितने होंगे, 21 होंगे। तो ये तो हमारा इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। और जो 26 लेटर्स हैं इनकी जो साउंड होती हैं, इन 26 लेटर्स की जो साउंड्स होती हैं वो साउंड्स होती हैं कितनी, 44। तो यहाँ पर हम साउंड्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल इतना समझेंगे कि हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वावल एंड ए कंसोनेंट। तो ये तो हो गया हमारे लेटर्स के बारे में। अब उसके बाद हम जो हमारी जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। लैंग्वेज की क्या है, कुछ यूनिट्स होती हैं। और वो होती कौन कौन सी है, वे हम लैंग्वेज को किस प्रकार से कम्युनिकेशन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो देखो इसमें एक तो आता है अपना कौन सा, वर्ड, और एक आता है कौन सा, सेंटेंस। वर्ड और ए सेंटेंस, ये बेसिक जो चीजें हैं। और इससे पहले अभी हमने बात की थी किसकी, लेटर्स की। अभी हमने बात की थी किसकी, लेटर्स की। जो इंग्लिश में जो लेटर्स होंगे 26 होंगे, ठीक है, 26। और जब 26 लेटर्स को हम 2 या 2 से अधिक वर्ड को एक साथ लिखेंगे तो उनसे क्या बनेंगे, वर्ड बनेंगे। उनसे हम क्या बनाएंगे, वर्ड। और फिर एक या एक से अधिक वर्डों को अगर हम साथ साथ रखेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा इसमें, सेंटेंस। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड है इसमें 1 और मोर लेटर्स जुड़ेंगे तो वर्ड बनेगा। और जहां तक लैंग्वेज की बात है, तो लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। वर्ड क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। कि जो भाषा है उस भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ड, यानी कि शब्द है। और जहां तक बात है किसकी, सेंटेंस की, तो 1 और मोर वर्ड्स आर कंटेंट विद, यानी कि जब हम एक या एक से अधिक शब्दों को एक साथ रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा।
वो क्या होगा, सेंटेंस। और हम ये कह सकते हैं कि द लार्जेस्ट यूनिट जो है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है, सेंटेंस की। तो ये तो हो गई हमारी किसकी, बेसिक चीजें, किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कि वो लेटर्स होंगे, ठीक है, उनसे वर्ड्स बनेंगे और वर्ड से क्या बनेंगे, सेंटेंस। अब हमें स्पीकिंग में सेंटेंस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, कि सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। तो जो सेंटेंस जो है वो एक बेसिक पैटर्न होता है किसी भी लैंग्वेज का, जिसके आधार पर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक जो सेंटेंस होगा, तो सेंटेंस के कुछ पार्ट होते हैं जो हमें उनके बारे में जानना आवश्यक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक सेंटेंस को जब हम क्रिएट करेंगे, तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो यानी कि अगर हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न की बात करें, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, अगर बेसिक सेंटेंस पैटर्न की बात करें, तो जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है वो हमारा होता है क्या, SPOCA। वो क्या होता है हमारा, SPOCA, यानी कि S हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, S क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। P मीन्स हो जाएगा क्या, प्रीडिकेट, इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं। उसके अलावा एक हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑब्जेक्ट, एक हमारा कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट। और सी से हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और ए से हमारा हो जाएगा क्या, एडवर्ब। तो ये 5 चीजें हैं जो हमारे बेसिक सेंटेंस पैटर्न में हम इनका यूज करते हैं। आई होप कि ये बेसिक सेंटेंस पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, SPOCA, स्पोका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। इसको तो ये हो गया हमारा इसका पैटर्न, SPOCA। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया और एडवर्ब। तो ये बेसिक अगर हम बात करें कि देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के 5 जो है वो मेन एलिमेंट से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब्स। ये इसके बेसिक पैटर्न में चीजें शामिल होती हैं। अब उसके अलावा जो 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें हम जो सबसे ज्यादा जिनका यूज करते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा हमारा कौन सा, सब्जेक्ट, एक तो हमारा कौन सा होगा, सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट होगा, प्रीडिकेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। लेकिन जो मुख्य, जो सबसे ज्यादा हमारे द्वारा काम में लिए जाते हैं वो है हमारा पहला कौन सा, सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट हम कहते किसे हैं। तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे हम, सब्जेक्ट के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो सिंपल सेंटेंस जितने भी होंगे, बेसिकली जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो उन सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ये प्राय सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। या हम सब्जेक्ट को ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में जो भी क्रिया हो रही है या जो भी कार्य हो रहा है, उस काम को करने वाला, उस काम को करने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भी किसी भी कार्य को करने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लिखा, हमने लिखा जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। तो देखो इसमें काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। अब इस खेलने का जो कार्य है इसको कौन प्ले कर रहा है, राम कर रहा है। और खेलने का जो काम है कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम।
तो राम हमारा क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में प्राय सबसे पहले आएगा, और सेंटेंस में जो भी काम होगा उस काम को करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद इसका जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है हमारे क्या, वर्ब। सेकंड जो एलिमेंट है वो कौन सी है, वर्ब। वर्ब जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो वर्ड सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता। यानी कि अगर कोई किसी भी सेंटेंस में या कोई भी लाइन है, उस लाइन में यदि कोई वर्ब नहीं है, किसी भी लाइन में यदि कोई वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसलिए वर्ब जो है वो भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है। अब वर्ब किसे कहेंगे, हम सिंपल से ही कहते हैं कि भाई किसी भी कार्य का होना या पाया जाना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। यानी कि कोई भी कार्य है वो हो रहा है, कोई व्यक्ति उस काम को कर रहा है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो क्या कहलाएगा, वर्ब। वो क्या कहलाएगा, वर्ब। जैसे अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था कि राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, कि राम जो है वो क्रिकेट खेलता है। तो हम जैसे पूछ गए राम क्या करता है भाई, वो खेलता है। तो खेलना क्या हो गई, वर्ब। खेलना क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो जो वर्ब का जो कार्य हो किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा। यानी कि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, वर्ब कहलाएगी। और इसका जो सबसे तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली वर्ब के बाद में आएगा। मेन वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, उसका यूज हमें ग्रामर में करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को पहचानने की सबसे सिंपल सी टेक्निक है कि यदि किसी भी सेंटेंस में हमें किसी भी सेंटेंस में क्या, किसे और किसको, क्या, किसे और किसको का आंसर मिले, बस हमें ये चीज ध्यान रखनी है इसमें कि क्या, किसे और किसको। यदि कोई भी सेंटेंस है उसमें हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये तीन वर्ड याद रखने पड़ेंगे, क्या, किसे और किसको। यदि इनका उत्तर मिल रहा है किसी भी वर्ड में तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने वाक्य लिखा राम प्लेज क्रिकेट, कि राम क्रिकेट खेलता है। राम क्या खेलता है, क्रिकेट। आंसर मिल रहा है किसका, क्या का। किसका मिल रहा है, क्या का। तो राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। जैसे हमने लिखा ही बेट मोहन, ही बीट्स मोहन, कि वह मोहन को पीटता है। तो वह पीटता है किसे या किसको, मोहन को। तो मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या का आंसर मिल रहा है, किसे या किसको का आंसर मिल रहा है। तो किसी भी वाक्य में हमें क्या, किसे और किसको यदि इनका आंसर मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आज हमने जो सेंटेंस जो होते हैं उनकी बेसिक चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जो बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है जिनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हमारे होते हैं कौन कौन से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम जो हमारा डेली का जो रूटीन है, डेली का जो कार्य है कौन सा, वर्ड लिस्ट, उसके बारे में हम बातें करेंगे।
फ्रेंड्स ये है आज की हमारी वर्ड लिस्ट। तो देखो इसमें पहली जो मीनिंग है वो हमारी कौन सी है, स्टेमर। पहली वाली मीनिंग है कौन सी, स्टेमर। स्टेमर मीन्स होता है क्या, हकलाना, जैसे हम डॉक्टर की बोलना, ठीक है। तो स्टेमर मीन्स क्या होगा, हकलाना। सेकंड जो मीनिंग है एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स होता है क्या, महामारी। जैसे हमने कहा द आउटब्रेक ऑफ ए कोरोना एपिडेमिक, भाई कोरोना महामारी है वो फैली हुई है। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो हमारी कौन सी है, एकम्पनीज। एकम्पनीज मीन्स क्या होता है, पूरा करना। जैसे हमने कहा कि आई हैव एकम्पनी माई प्रोजेक्ट, कि मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। नेक्स्ट जो है वो हमारे कौन से, डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, पतन, यानी कि एक तरह से नीचे की ओर जाना या नुकसान होना। स्विंडल। स्विंडल मीन्स क्या होता है, ठग लेना। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिखा है ये कि राम वाज स्विंडल बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, कि जो राम है वो एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ठग लिया गया। तो स्विंडल मीन्स क्या होगा, ठग लेना। और जो नेक्स्ट जो मीनिंग है वो हमारी कौन सी है, शराबी। तो वैसे शराबी को हम जंकी भी कहते हैं, जंकी मीन्स शराबी होता है। अब यहाँ पर जो ट्रिपल जो वर्ड है इसका शराबी से मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी मूवी में या किसी भी नाटक में अगर शराबी का रोल प्ले किया है तो उसके लिए हम ट्रिपल का यूज करते हैं। किसके लिए करेंगे, कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी मूवी में या किसी नाटक में एक शराबी का रोल प्ले किया हो तो उसके लिए हम ट्रिपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है हमारी कौन सी, रैप। और रैप मीन्स क्या होता है, लपेटना। रैप मीन्स क्या होता है, लपेटना। जैसे हमने लिखा कि ही रैप ए ब्लैंकेट अराउंड ए बेबी, कि उसने एक बेबी के चारों कंबल लपेटा। तो रैप मीन्स क्या होता है, लपेटना, किसी वस्त्र को अपने चारों ओर लपेटना। नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो हमारी कौन सी है, स्क्वीज। और स्क्वीज ये कहता है निचोड़ना या भींचना। नेक्स्ट है कौन सी, जोडियक। और जोडियक मीन्स क्या होता है, राशि। जैसे हम बोलते हैं भाई माय जोडियक इज नॉट ए फेयर वे, कि मेरी जो राशि है वो अभी सही तरीके से नहीं है, ये नहीं चल रही है। तो जोडियक मीन्स क्या होता है, राशि। और है लास्ट जो वर्ड मीनिंग है कौन से, जॉकी। और जॉकी मीन्स होता है एक पेशेवर घुड़सवार, जो उसका जो एक पेशा है घुड़सवारी करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉकी। हाँ तो फ्रेंड्स हमने वर्ड लिस्ट के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे आज के कुछ इंपोर्टेंट फ्रेजेस के बारे में, कि आज के इंपोर्टेंट फ्रेजेस कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें अपना पहला जो फ्रेज है वो ये है कि ये कब और कैसे हुआ। जैसे मान लो अपने फ्रेंड्स के साथ में किसी के साथ में कोई इंसिडेंट हो गई और हम उससे पूछते हैं कि भाई कब हो गया, कैसे हो गया, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे कि व्हेन एंड हाउ इट हैपन। बोला उसको क्या कहेंगे, उसको व्हेन एंड हाउ इट हैपन। जब हम किसी से ये पूछें कि भाई ये कैसे हो गया, क्या हो गया, तो इट मींस कब, व्हेन, कैसे, हाउ, इन दोनों को हम जोड़ देंगे कि व्हेन एंड हाउ डिड इट हैपन। नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है इंपॉर्टेंट, जो अक्सर हम डेली काम में लेते हैं कि बड़बड़ बंद करो। अगर कोई लगातार बोले जा रहे हैं तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं और उसको हम कहते हैं अपनी जो बड़बड़ है इसको बंद करो। तो हम क्या कहेंगे, स्टॉप बबलिंग। क्या कहेंगे इसको, स्टॉप बबलिंग, की बड़बड़ करना बंद करो। और नेक्स्ट जो फ्रेज है वो हमारा कौन सा है, बैठ कर पानी पियो। जैसे हमारे गार्जियंस भी हमसे कहते हैं कि हमें पानी बैठकर पीना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ड्रिंक वाटर व्हाइल सिटिंग, कि जब हम बैठे या बैठकर ही हमें पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि चोट कैसे लगी और चोटें कहां लगी। तो चोट कैसे लगी तो हम क्या कहेंगे, भाई कैसे, हाउ हो गया, ठीक है। कैसे लगी, डिड इट हैपन, कि हाउ डिड इट हर्ट, वे चोट कैसे लगी। चोट कहां लगी तो हम क्या कहेंगे, वेयर डिड इट हर्ट, कि आपको चोट कहां पर लगी। उल्टे जवाब मत दो। यदि कोई हम किसी से कोई बात कहते हैं छोटों से और वो उसका रिप्लाई हमें उल्टे देते हैं और हमें कहते हैं उल्टे जवाब मत दिया करो, तो हम क्या कहेंगे इसको,
डोंट टॉक बैक, क्या कहेंगे हम, डोंट टॉक ए बैक, कि उल्टे जवाब मत दो। नेक्स्ट जो है, और उसके बाद जब हम कहते हैं कि भाई डोंट टॉक बैक, तो हम ये भी उनको रिप्लाई करते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कि भाई वो व्यक्ति है जो कभी उल्टे जवाबे नहीं देता। तो किसी के बारे में कहेंगे कि भाई वो कभी उल्टे जवाबे नहीं देता, तो हम क्या कहेंगे, ही डिड नॉट टॉक ए बैक, भाई वह कभी उल्टे जवाबे नहीं देता है। और जो हमारा लास्ट जो फ्रेज है वो हमारा कौन सा है, कि इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि कोई भी न्यूज है, किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो डाउट इन दिस, भाई इसमें कोई शक नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारे डे 7 की क्लास, जिसमें हमने जो यूज किया है किसके बारे में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में डिस्कस किया है। और उसके बाद हमने हमारे जो आज की जो वर्ड लिस्ट थी उसको हमने किया है, ठीक है। और उसके साथ आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं इसके बारे में भी हमने क्या किया, डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आज का आपका टास्क यही रहेगा कि आप इसको बार बार रिपीट करें, ठीक है, और जितने जो सेंटेंस हो सकते हैं कि बस सब्जेक्ट से, वर्ब से उनको बनाने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी डे 7 की क्लास। थैंक यू वेरी मच।